What's up, guys? Welcome back to the channel. This is Kushi, your friend, well wisher and mentor as well. तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हमारा चल रहा था चैप्टर डायरेक्टिंग, जो कि हमने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। आज मैं कोई भी लेक्चर नहीं देने वाली हूँ कि हम कल से रीशेड्यूल वीडियो करेंगे या फिर हम कल से डेली वीडियो डालेंगे या फिर हम एक दिन छोड़ के, मतलब जो भी है ना, आज कोई भी लेक्चर नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा आके इधर सबसे पहले तुम लोगों से बोलती हूँ कि बहुत डिले हो गया था, हम कल से रीशेड्यूल करेंगे वीडियोज़ को, एक दिन छोड़ के वीडियो आएगा, ये होगा वो होगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं ना कहीं स्टक हो जाती हूँ और कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए अब हम जो भी करेंगे सिर्फ करेंगे, ठीक है। बोलूँगी मैं कुछ भी नहीं आप लोगों से कि आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आज हम सारी वीडियोस को रीशेड्यूल करेंगे, फिर हम डेली वीडियोस डालेंगे। ऐसा कोई भी लेक्चर आज नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को, जो हमने छोड़ दिया था। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। हम क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्टिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरविजन समझ लिया था, मोटिवेशन समझ लिया था और लीडरशिप हमारा आधा हो गया था। मतलब लीडरशिप का हमने मीनिंग समझ लिया था और लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमें कहाँ से स्टार्ट करना था बेटा? आज हमें स्टार्ट करना है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में, जिसमें 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में मैंने आपको 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बताई हुई थी, जिसमें सबसे पहली कौन सी थी मैम? ऑटोक्रेटिक, जिसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं, अथॉरिटेटिव लीडरशिप। सेकंड क्या थी मैम? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। एंड द थर्ड वन इज फ्री रैंक लीडरशिप। आया समझ? देखो, लीडरशिप क्या था ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। लीडरशिप क्या था? बेसिकली कोई इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो हमें लीड करता है, हमारे सारे कामों को देखता है, हमें ओवरसी करता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। हमने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी लिया था, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लिए थे। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आज छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि मंडे को, संडे को तो ऑब्वियसली नहीं, मंडे को जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास, बाय गॉड्स ग्रेस आ जाए भगवान जी, तो मंडे को जो वीडियो आपके पास आएगा उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? 4th एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन को समाप्त करते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज ये समझो क्या है मैम? अथॉरिटेरियन, जिसको अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एंड फ्री रेंज, जिसको लेजर भी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को यहाँ पे ओरली थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हम उसको देख के समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? अथॉरिटेरियन या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप। मैम क्या मतलब होता है बेटा? इस टाइप ऑफ लीडरशिप में, इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या होता है? एक लीडर होता है, ऑब्वियस सी बात है, लीडरशिप पढ़ रहे हैं तो लीडर तो होगा ही। तो क्या होता है? एक लीडर होता है, एक बॉस होता है। अब होता क्या है यहाँ पे चलता है बेटा बॉसी स्टाइल। मैम क्या मतलब है बेटा? बॉसी स्टाइल का मतलब है कि लीडर बोलता है जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, लीडर मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, तो फर्म मेरा है, ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, सबऑर्डिनेट्स आप मेरे हो। तो लीडर मैं हूँ तो सिर्फ मेरी ही चलेगी। अगर मैंने तुमसे बोला कि दिन में रात है तो भाई तुम समझ लो कि दिन में रात है। क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूँ, सब कुछ मेरा ही चलना है। तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप में क्या होता है? एक लीडर होता है बेटा, सारे डिसीजन मेकिंग उसके, सारे फैसले उसके, एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलेगा सिर्फ वो लीडर डिसाइड करेगा, ठीक है। वो आपको ऑर्डर देगा एंड आपको, मतलब कि सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उन ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा। ना ही तो वो क्वेश्चन कर सकते, भाई क्वेश्चन किया अगर तो समझ लेना खतरनाक सिस्टम है ना। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन कर सकते, ना उस लीडर को कोई सजेशन चाहिए, ना उस लीडर को तुम्हारा कोई भी ओपिनियन चाहिए। वो कुछ भी आगे से वेलकम नहीं करता भाई, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसका जो कुछ भी है खुद का है, वो खुद तुम्हें देगा और तुम्हें उन ऑर्डर्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। समझे ओरली क्या है अथॉरिटेटिव लीडरशिप? सेकेंड क्या पढ़ी थी हमने? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे बेटा। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, देखो अथॉरिटेटिव लीडरशिप में क्या पढ़ा हमने कि ये बॉसी स्टाइल है। अगर बोले हम और इजी लैंग्वेज में इसको समझे तो आई स्टाइल है कि भाई जो कुछ भी करूँगा सिर्फ मैं करूँगा। वहीं डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? हम एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या होती है बेटा? ये होती है टीम वर्क स्टाइल। टीम वर्क स्टाइल का मतलब है कि ये होती है बेटा वी स्टाइल, कि जो भी करेंगे हम करेंगे। लीडर यहाँ भी होता है, एक लीडर है, बट लीडर कैसा है? डेमोक्रेटिक लीडर है। तो जो लीडर है बेटा वो ओपिनियंस भी लेगा, वो तुम्हारे सजेशंस भी लेगा, वो डिसीजन मेकिंग में तुमको इन्वॉल्व भी करेगा।
खुद भी तुम्हें ऑर्डर देगा और तुम्हारी बात भी सुनेगा, है ना। तो सिर्फ ऑर्डर जा नहीं रहे, वहाँ से कुछ सजेशंस, कुछ ओपिनियंस अपने पास आ भी रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और थर्ड है फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन या फिर लेजन फेयर जिसे हम बोलते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, ये होती है हमारा, देखो आई स्टाइल हो गया, वी स्टाइल हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, बॉसी स्टाइल समझ लिया, दैट इज अथॉरिटेटिव लीडरशिप। उसके बाद टीम वर्क स्टाइल समझ लिया, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब हमारा ये आ रहा है बेटा चिल स्टाइल, एकदम बढ़िया बैठो भैया, वाइब लो, कुछ काम नहीं करना तुम्हें। यहाँ पे क्या होता है, जो लीडर होता है बेटा वो बोलता है मैं बैठ गया सर, अब आप सारा काम कीजिए, मैं सिर्फ आपको देखूंगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आराम से बैठा हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारा फॉर्म किसके हैंडल में होता है, कुछ सबऑर्डिनेट्स के हाथ में होता है। वो सबऑर्डिनेट्स कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके हिसाब से फॉर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। बेसिकली जो लीडर होता है बेटा वो बैठ के देख रहा होता है बस कि तुम लोग कर क्या रहे हो, उसकी ना तो कोई डिसीजन मेकिंग होती, ना ही वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इन फ्री रेन लीडरशिप, समझ गए। अब देखो वन बाय वन समझते हैं हम इसको डिटेल में। सबसे पहला हमारा क्या है मैम, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दैट इज अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। मैम क्या लिखा हुआ है, इन दिस स्टाइल द लीडर टेक्स ऑल डिसीजंस अलोन विदाउट इन्वॉल्विंग अदर्स। बेटा जो लीडर होता है उस ही के सारे डिसीजंस होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेता है बिना किसी को इन्वॉल्व किए, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली, और जो वर्कर्स होते हैं, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, उन्हें उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना होता है बेटा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, समझ रहे हो। अगर बॉस ने बोल दिया कि तुम्हें ऐसा काम करना है, तो चाहे काम करने लायक हो चाहे काम करने लायक ना हो, मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ भाई, लीडर भी उल्टा सीधा काम थोड़ी बताएगा, लेकिन एक एग्जांपल समझा रही हूँ कि जैसा बॉस बोलते जाएगा वैसे वर्कर्स लोअर लेवल के लोग करते चले जाएंगे, ना ही तो वो कोई क्वेश्चन कर सकते, ना ही कोई सजेशन दे सकते, ना ही कोई ओपिनियन वॉइस को दे सकते, समझ गए। This is useful in situations where quick decisions are needed but may reduce motivation and creativity. Useful कहाँ पे होता है बेटा, जहाँ पे quick decisions होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा quick decision होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई लीडर को ना किसी से पूछना, ना किसी को बताना, बस उसका जो मतलब उसका जो थॉट है, उसके जो दिमाग में है, वो उसको बस ऑर्डर दे देना है, सामने वाला बस स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उसको जो लगता है वो तुरंत से डिसीजन करता है। तो कहाँ पे ये यूज़फुल होता है बेटा, जहाँ पे क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे अथॉरिटेटिव लीडरशिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट में रिड्यूस मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है मैम, कि बेटा इससे मोटिवेशन और क्रिएटिविटी कम होती है। किसकी कम होती है, अरे बॉस की थोड़ी होगी भाई, लीडर की नहीं होगी। किसकी होती है बेटा, लोअर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। इसको हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया क्या है अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक बॉस होगा भैया, बॉस को किसी की नहीं सुननी है, बॉस चलेगा आई स्टाइल, मैंने बोल दिया, सारी चीज़ें मुझ पे है, मैं हूँ इस कंपनी का मालिक, सारी चीज़ें मुझ पे है, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना है, तुम ना कोई ओपिनियन दे सकते, मुझे तुम्हारे किसी सजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे आगे से कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम लोगों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं जो ऑर्डर्स देते चला जा रहा हूँ तुम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते चले जाओ। गॉट इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज। मैम इस स्टाइल के एडवांटेज क्या होते हैं बेटा, देखो डिसीजंस आर क्विक बिकॉज ओनली द लीडर डिसाइड्स। डिसीजन क्विक होते हैं, हम अभी पढ़ के आए, क्यों, क्योंकि सिर्फ लीडर को डिसाइड करना है, किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है दूसरे का, ठीक है। यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। और कहाँ पे यूजफुल होता है मैम ये, और बेटा उन सिचुएशंस में यूजफुल होता है जहाँ पर क्लोज सुपरविजन चाहिए होता है। क्लोज सुपरविजन का क्या मतलब होता है कि जो सेंसिटिव फोर्स होते हैं, जैसे आर्मी फोर्स हो गया, तो वहाँ पे क्लोज सुपरविजन चाहिए है। ऐसा तो नहीं कि आप डिले कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वहाँ पे तो आपका 1 मिनट भी डिले भी पता नहीं कितने लोगों की जान ले सकता है। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, ये यूजफुल होता है। मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन और कंट्रोल बेटा दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं, क्योंकि डर का माहौल होता है किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में, समझ रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है मैम, वर्कर्स में फील डिससेटिस्फाइड ड्यू टू लैक ऑफ फ्रीडम। वर्कर्स बेटा डिससेटिस्फाइड, डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रीडम। उनके पास फ्रीडम ही नहीं है भाई, ऑर्डर आ गया ऊपर से, उनको वो काम करना है, तो वो कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, वो इस तरीके से डिससेटिस्फाइड होते हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो बस मशीन की तरह काम किए जा रहा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई रोबोट काम कर रहा होता है ना, इस तरीके से हमसे बस काम लिया जा रहा है, तो डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव एम्प्लॉयज
एम्प्लॉयज़ आर सप्रेस। सप्रेस्ड का मतलब कि क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव बेटा एम्प्लॉयज़ के कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे खुद से कुछ सोचना ही नहीं है। आप खुद सोचो ना, आपको सिर्फ कोई ऑर्डर देते चला जाए ज़िंदगी भर कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या तुम खुद की क्रिएटिविटी कभी यूज़ करोगे? कभी नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव क्या हो जाता है एम्प्लॉयज़ का, गिर जाता है। मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट और हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। बेटा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना, अभी हमने वही समझा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कौन, वर्कर्स, कि यार ये क्या है, बस ऊपर से ऑर्डर आता है, हमें उसको फॉलो करना है, ना हमारा कोई ओपिनियन, ना हमारा कोई सजेशन, ना हमें कुछ पता है, बस जो ऊपर से ऑर्डर आ गया हम उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। गॉट इट, समझ गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके बाद क्या आ रहा है, सूटेबल फॉर। मैम ये अथॉरिटेटिव जो लीडरशिप स्टाइल होती है ये किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किन जगहों के लिए सूटेबल होती है, कहाँ पे ये अच्छा चलता है? देखो बेटा, when the workforce is untrained और inexperienced, जहाँ पे भी बेटा वर्कफोर्स या तो untrained हो, inexperienced हो, uneducated हो, उसको नॉलेज ही नहीं है भाई, ना उसको एक्सपीरियंस है, ना उसके पास स्किल्स हैं, ना वो एजुकेटेड है, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, ये अथॉरिटेटिव लीडरशिप जो स्टाइल होती है वो अच्छी तरीके से सूटेबल होती है, ठीक है। इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग क्विक डिसीजन मेकिंग लाइक इमरजेंसीज, जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है किसी इमरजेंसी में, वहाँ पे ये सूटेबल होता है। वेयर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज नेसेसरी, एग्जाम्पल आर्मी और डिफेंस, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि क्या लिखा है एग्जाम्पल में, आर्मी और डिफेंस, हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। आर्मी में बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्या होता है, डिसिप्लिन नेसेसरी होता है। गॉट इट। देखो यहाँ पे हमारा एक जो स्टाइल था दैट इज अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल वो खत्म हो चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है मैम, पार्टिसिपेटिव दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। समझ रहे हो? देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में हमने अभी तक क्या समझा था कि बॉसी स्टाइल में सब कुछ बॉस बोल रहे थे। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होगा, बॉस बोलेंगे तो सही, लीडर बोलेगा भी, लेकिन लीडर भाई सुनेगा भी, है ना। वहाँ पे क्या था कि सिर्फ लीडर के पास मुंह था, सिर्फ लीडर बोलते चला जा रहा था। अब लीडर के पास मुंह भी है, वो बोलेगा भी, और कान भी है, वो सुनेगा भी। समझे? देखो क्या लिखा है, हेयर द लीडर इन्वॉल्व्स द टीम इन डिसीजन मेकिंग। लीडर इन्वॉल्व होता है बेटा टीम में डिसीजन मेकिंग में। लीडर तो ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं, कहने का मतलब इनका ये है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं विद बॉस, विथ लीडर, ठीक है। एवरीवन्स ओपिनियंस इज हार्ड एंड रेस्पेक्टेड। सबके ओपिनियन को बेटा सुना जाता है, सबके ओपिनियंस को रेस्पेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया मजाक उड़ा रहे हो आप, मतलब सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और कभी अगर किसी बिल्कुल बिल्कुल सबॉर्डिनेट एकदम छोटे लेवल पे है, अगर उसका ओपिनियन भी बहुत अच्छा है तो हम उसको भी यूज़ करेंगे, हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इट बिल्ड्स टीम स्पिरिट एंड मोटिवेशन बट मे स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग इन अर्जेंट सिचुएशंस। भैया टीम स्पिरिट तो इससे ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, अगर सब लोग बढ़िया से इन्वॉल्व होकर अच्छे तरीके से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो टीम स्पिरिट तो बढ़नी ही है, ठीक है। मोटिवेशन भी बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, किसका, सबॉर्डिनेट्स का मोटिवेशन भी बढ़ता है कि हाँ हम मायने रखते हैं इस फॉर्म के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो जाती है। अगर किसी अर्जेंट सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग चाहिए तो हम वहाँ पे केपेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते मैम केपेबल? क्योंकि बेटा हम मिलेंगे सब लोगों से, सबको इन्वॉल्व करेंगे, फिर सब 50 लोग होते हैं तो 50 तरीके के आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो उन आइडियाज़ में से फिर आप किसी एक को शॉर्ट आउट करोगे, उस पर काम करोगे तो डिले होता है ना, एकदम से क्विक नहीं हो जाता। वहाँ पे क्या हो रहा था, बिल्कुल क्विक हो रहा था, क्योंकि जो कुछ है सिर्फ लीडर है। समझ गए? इसके बाद क्या आ रहा है, एडवांटेज। एडवांटेज क्या है मैम डेमोक्रेटिक लीडरशिप के, एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड लीडिंग टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। जो वहाँ पर बेटा क्या थे, डिसएडवांटेज थे, यहाँ पे एडवांटेज है, उल्टा चलेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, एम्प्लॉय वैल्यूड फील नहीं कर रहा था, एम्प्लॉय को क्या लग रहा था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह हूँ, इन्हें सिर्फ मुझसे काम लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, एम्प्लॉयज़ को वैल्यूड फील हो रहा है, लीडिंग टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। वहाँ पे सेटिस्फैक्शन और मोरल एम्प्लॉय का गिर रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एज आइडियाज आर वेलकम। वहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म होती चली जा रही थी, यहाँ पे बढ़ रही है बेटा। क्यों एनकरेज हो रही है? क्योंकि उनके आइडियाज़ को वेलकम किया जा रहा है, उनके आइडियाज़ को सुना जा रहा है, उनके ओपिनियंस को समझा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या लिखा है, बिल्ड्स बेटर कॉपरेशन एंड रिड्यूसेस रेसिस्टेंस टू चेंज। कॉपरेशन अच्छा होता है बेटा, और रिड्यूसेस रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब होता है कि चेंज में जो रेसिस्टेंस आती है, जो रुकावटें आती है, अगर हम इस सडन चेंज करने पड़े तो जो रुकावटें होती है उनको कम कर देता है। हमारा जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमारी जो टीम होती है वो इस चीज़ के लिए रेडी होती है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? इसके बाद डिसएडवांटेज मैम क्या क्या है बेटा, डिसीजन मेकिंग्स बिकम्स
टाइम कंज्यूमिंग, मेकिंग की सॉरी, डिसीजन मेकिंग बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, डिसीजन मेकिंग भैया टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, अभी हमने समझा था। मे क्रिएट कन्फ्यूजन इफ टू मैनी ओपिनियंस डिफर। अब देखो अभी हम क्या बोल रहे थे कि 50 लोग होंगे तो 50 तरीके के ओपिनियंस होंगे। कभी कभी क्या होता है बेटा, कन्फ्यूजन अराइज होती है। मैम क्यों होती है? क्योंकि जब बहुत सारे तरीके के ओपिनियंस हमारे सामने होते हैं ना, तो हम वहाँ पे ऑब्वियस सी बातें कन्फ्यूज होते हैं। एक तुम जैसे अपन शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने गए, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ अगर आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिख रही है, अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, तो आप ऑब्वियस सी बातें कंफ्यूज होते हो ना भाई। तो ऐसे ही तो ये है, अगर बहुत सारे ओपिनियंस आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने कोई कंडीशन आई, आपने उसको अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने रखा, अब उन्होंने आपको ओपिनियन देने चालू किए, तो 50 में से ये समझ लो कि 5-8 ओपिनियंस तो कम से कम ऐसे हैं कि आप उनमें एकदम से स्टक हो गए। अब मैं क्या करूँ, ये तो पूरे सही है या फिर ये तो एक सा काम करेंगे, मैं इनमें से किसको, कौन सा बेस्ट काम करेगा, फंस जाते हैं ना अपन। तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है। नॉट सूटेबल वेयर अर्जेंट, अर्जेंट वाले कामों में बेटा सूटेबल ये नहीं है, समझे। इसके बाद सूटेबल मैम किन ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे तरीके से काम करता है? सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। वहाँ पे क्या हो रहा था कि अनस्किल्ड थे, अनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ पे बेटा एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। व्हेन लॉन्ग टर्म डिसीजंस आर नीडेड दैट रिक्वायर एम्प्लॉय सपोर्ट, जहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजंस की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉय की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो स्टाइल होती है वो अच्छे तरीके से काम करती है। बेस्ट फॉर नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, आईटी कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, इनके लिए बेस्ट होता है ये। मैम क्यों होता है? क्योंकि बेटा यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश लोग काम कर रहे होते हैं, इनके पास अपने फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, समझ रहे हो, उन्हीं से तो आप आइडिया लोगे ना। अगर आपके जो वर्कर हैं बेटा वो अनस्किल्ड है, वो अनएजुकेटेड है, तो आप उनसे क्या ही ओपिनियन लोगे, वो बेचारे क्या ही उस लेवल का ओपिनियन दे पाएंगे क्या? नहीं ना। बट अगर आपके सामने आपके कंपैटिबिलिटी का कोई इंसान खड़ा है, तो वो आपको उस तरीके से ओपिनियन देगा कि आप उसके ओपिनियन पे कुछ सोच सकोगे। गॉट इट। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा लास्ट, दैट इज लेजर लीडरशिप और फ्री रेन लीडरशिप। मैम क्या मतलब है बेटा? देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया आई स्टाइल, जो कुछ हूँ सिर्फ मैं हूँ। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि 4 दिन तक रात नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है मतलब मजाक कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वी स्टाइल, हम सब ने मिलकर किसी से बोल दिया कि 4 दिन तक रात नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। फ्री रेन में क्या है भाई, मैं आराम से बैठी हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। मेरा काम पढ़ाने का हो चुका है, मैंने बहुत पढ़ा लिया है, मैं थक चुकी हूँ। अब आप लोग देखो, मैं बस बैठूंगी और आप लोगों को देखूंगी, जो कुछ करना है वो आपको करना है। दैट इज यू स्टाइल, मतलब कि हमारा हो गया, तुम्हारा हो गया, सॉरी मेरा हो गया, हमारा हो गया, अब कौन बचे? तुम। तो अब लास्ट में क्या आएगा? यू स्टाइल, दैट इज चिल वाइब, भी चिल स्टाइल, आराम से लीडर बैठेगा, सारे सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे। इन द स्टाइल द लीडर गिव्स फुल फ्रीडम टू द टीम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। बेटा लीडर पूरा फ्रीडम दे देता है टीम को कि तुम्हें जिस तरीके से डिसीजन लेने हैं, तुम्हें जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तुम आराम से चलाओ, तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो। फुल फ्रीडम होती है किसके पास? सबऑर्डिनेट्स के पास। किसने दी होती है? ऑब्वियसली बात है, लीडर ने दी होती है। इट वर्क्स वेल व्हेन द टीम इज हाईली स्किल्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। बेटा ये कब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है? इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन द टीम इज हाईली स्किल्ड, जहाँ पर टीम बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होती है ना, उनके अंदर मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आलसी पड़े हुए हैं आपके टीम के लोग और आपने फ्रीडम दे दी, भाई तुमको कहीं का नहीं रहने देंगे, वो लोन ही चुकाते रहोगे जिंदगी भर, ठीक है। बट में लेड टू कन्फ्यूजन इफ मेंबर्स लाइक एक्सपीरियंस और डायरेक्शन। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लीडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बेटा, और लीडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो एक्सपीरियंस की भी कमी होगी। और डायरेक्शन का क्या मतलब है? उनको एक दिशा ही नहीं मिलेगी भाई सबऑर्डिनेट्स को कि हमें काम किस तरफ करना है, अगर वो किसी कंडीशन में स्टक होते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन्स अराइज होते हैं। गॉट इट। क्या है लेजर फेयर या फिर फ्री राइन लीडरशिप? इसके बाद आ रहे हैं हमारे इसके एडवांटेज। प्रमोट्स इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बेटा इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी और इनोवेशन तीनों ही प्रमोट होते हैं। क्यों? यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा प्रमोट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सारा काम ही सबऑर्डिनेट कर रहा है भाई, लीडर तो सिर्फ बैठ के देख रहा है, लीडर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लीडर ने तो अपनी पोस्ट ही मतलब बैठा बस हुआ है, अपना पावर ही छोड़ दिया होता है यहाँ पे, तो है ना। तो यहाँ पे इनिशिएटिव एम्प्लॉइज़ का ज़्यादा बढ़ रहा होता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉइज़ डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय का सेंस ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। सूटेबल फॉर हाईली कंपिटेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, किन के लिए ज़रूरी होता है मैम, किन के लिए सूटेबल होता है बेटा, हाईली कॉम्पिटेंट। हाईली कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, जो समय के साथ बदलना जानते हैं, समय के साथ कॉम्पिटेंट रहना जानते हैं, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेटेड मतलब जिनके खुद के अंदर मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं कि आपने काम थमा दिया वो आराम से सो रहे हैं, देखते हैं क्या ही होगा, मेरा कौन सा काम है ना, समझ रहे हो। इसके बाद क्या आएगा हमारा डिसएडवांटेज, लैक ऑफ गाइडेंस में लेड टू कंफ्यूजन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी बताया था हमने कि गाइडेंस अगर नहीं होगी भाई, क्योंकि लीडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गाइडेंस की कमी होगी, तो कभी कभी कंफ्यूजन अराइज हो सकती है और कोऑर्डिनेशन का भी लैक हो सकता है। रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ फ्रीडम बाय इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़, अभी हम बोल रहे थे कि इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो मिसयूज़ कर लेंगे भैया फ्रीडम का। फ्रीडम आपने उन्हें दे ही रखी है, इतने पे वो ठहरे आलसी, अब क्या होगा सोचो, आलसी को मिल गई फ्रीडम, बढ़िया, समझ गए, ठीक है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो एंड इनकंसिस्टेंट, डिसीजन मेकिंग स्लो भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। कंसिस्टेंसी के साथ भी काम नहीं होगा और स्लो तो हो ही सकती है, क्योंकि सब लोगों के पास भाई सबॉर्डिनेट्स के पास ही छोड़ा हुआ है, लीडर को कोई लेना देना ही नहीं है। गॉट इट, क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके बाद आ रहा है क्या सूटेबल, मैम कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड एंड सेल्फ ड्राइवन। भैया सेल्फ ड्राइवन होंगे, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तभी हम ये कर पाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि लेबर पे सारा काम छोड़ दिया, तुम्हें जो दिखे वो करो भाई, वर्कर लोअर लेवल तुम्हें जो दिख रहा है वो करो भाई, है ना। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें 20 फ्लोर्स होंगी और 20 फ्लोर्स में वर्कर्स जो होते हैं बिल्कुल लोअर लेवल पे जो वर्कर काम कर रहे हो, तो उनसे बोल दिया हमें कोई मतलब नहीं है, तुम करो कंस्ट्रक्ट, भैया वो तुम्हारी बाट लगवा देंगे, समझ गए। रिसर्च, क्रिएटिव फील्ड्स और कंसल्टेंसी फर्म्स, रिसर्च या फिर क्रिएटिव जो फील्ड होती है जहाँ पर लोगों के क्रिएटिवनेस ज़रूरी होती है उनके लिए, और कंसल्टेंसी फर्म्स में भी क्या होता है, ये सूटेबल होता है। व्हेन द लीडर हैज़ फुल ट्रस्ट इन द टीम्स कैपेबिलिटी, और जहाँ पे लीडर को बेटा पूरा भरोसा होता है अपनी टीम की कैपेबिलिटी पे, उसे लगता है मेरी टीम कैपेबल है भाई, मैंने जब इनको सिखाया था तो ऐसा सिखाया कि ये अब कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे पूरा विश्वास होता है लीडर को अपनी टीम पे, वहाँ पे भी ये क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं। गॉट इट, क्या क्या पढ़ लिया हमने मैम, अथॉरिटेटिव लीडरशिप मैम, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और थर्ड लास्ट फ्री रेन लीडरशिप। क्या क्या है, फर्स्ट वाला आई स्टाइल, बॉस जो कह देगा वही होगा। सेकेंड वाला वी स्टाइल, हम मिलजुल कर कहेंगे। पहले वाले में सिर्फ बॉस के ऑर्डर्स आ रहे थे, सिर्फ लीडर ऑर्डर दे रहा था और हमें उन्हें सुनना था, जी सर जी सर जी सर, ओके सर ओके सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ, वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं बट हमारे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, हमसे भी ओपिनियंस लिए जाते हैं, हमसे भी सजेशंस लिए जाते हैं। थर्ड में क्या आया, यू स्टाइल, लीडर आराम से बैठा है, हम ये बैठे हैं भाई आराम से, तुम अपना काम देखो अब तुम्हें किस तरीके से करना है। तो आई होप कि तीनों ही स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सूटेबल फॉर, इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी याद रखने की ट्रिक है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ते हो और मुझसे पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा तो तुम लोग को मिलना ही चाहिए, है ना। देखो क्या लिखा है, ऑटोक्रेटिक दैट इज अथॉरिटेटिव, बॉस ही सब कुछ है बेटा, फास्ट है बट नो फ्रीडम, फास्ट तो है, बॉस ने डिसीजन ले लिया लेकिन फ्रीडम कोई नहीं है भाई, फ्रीडम किसी को नहीं है, ठीक है, सिवाय बॉस की, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक में क्या पढ़ा हमने, बॉस भी है टीम भी है, स्लो बट क्रिएटिव, धीरे से होगा डिसीजन मेकिंग लेकिन क्रिएटिव तरीके से होगा, भाई हो सकता है यहाँ से ज़्यादा अच्छा हो जाए, हो सकता नहीं होता है यहाँ से ज़्यादा अच्छा इधर होता है, ठीक है। उसके बाद लेजर में क्या होता है, टीम ही सब कुछ है, फ्रीडम बट रिस्क ऑफ कन्फ्यूजन, सब कुछ टीम करेगी, टीम को पूरा फ्रीडम है लेकिन बेटा रिस्क ऑफ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बॉस इन्वॉल्व भी नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सबॉर्डिनेट स्टक हो जाते हैं किसी कंडीशन में, तब वहाँ पे कन्फ्यूजन्स अराइज होती हैं, वो थोड़ी सी देर से क्या कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, समझ गए। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। वैसे ये तुम लोग के सिलेबस में आती ही नहीं है, ये होती है हमारे स्टेट बोर्ड मतलब कि एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सिलेबस में ये होता है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती है बेटा, सबसे पहले फिजिकल फीचर्स का क्या मतलब है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, ये नहीं उसको आज के दिन ये हो रहा है, कल के दिन वो हो रहा है, फिर वो काम कैसे करेगा, खाएगा लीडर अगर घर पड़ा रहेगा तो, ठीक है। हेल्थ एंड पर्सनालिटी अफेक्ट लीडर्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो क्या ही दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा बेटा। उसके बाद नॉलेज, अ लीडर शुड हैव थोरो नॉलेज ऑफ
देयर जॉब एट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी लीडर के पास, उसके पास खुद ज्ञान होगा तब वो दूसरों को देगा ना, खुद के पास ज्ञान नहीं होगा तो कैसे दूसरों को देंगे, ठीक है। उसके बाद डिसीजनलेस, अ लीडर मस्ट बी फर्म एंड क्लियर इन डिसीजंस एंड नॉट कंफ्यूज और हेसिटेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लीडर है वो डिसीजन लेने में खुद ही हेसिटेट हो रहा है, भाई क्या करूँ क्या करूँ, फिर क्या होगा, टीम को क्या लगे है क्या लीडर है भाई, अरे तुम क्या लीडर बनोगे भाई, समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, मोटिवेशन स्किल। A leader should be able to understand what motivates team members and use that to inspire team। टीम को कैसे भैया मोटिवेट करना है, कैसे उन लोगों से काम करवाना है, ये आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। बस यही थी छोटी छोटी क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। आज का हम इधर ही समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कम्युनिकेशन। हाँ लेकिन एक बात है भाई, कम्युनिकेशन छोटा सा भले ही, आई मीन ज़्यादा छोटा तो नहीं है, एक पार्ट अच्छा खासा लग जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रस्ट मी। तो हम कम्युनिकेशन को बड़े अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं समझेंगे कम्युनिकेशन को, कब समझेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है भाई, अब चल रहा है अगस्त का लास्ट है, ठीक है, अगस्त का लास्ट है, मतलब कि सितंबर आने वाला है, तो पढ़ लो अगर अच्छा लगे तो, मैं तो है ना, वैसे तो मैं सुननी नहीं होती किसी की, बट फिर भी अगर सुन लो तो भाई बड़ी अच्छी बात है, तो पढ़ लो, है ना। इससे पढ़ने से मुझे याद आ गया, एक कोई बच्चा मुझे ना, मुझे कमेंट कर रहा था, एक बच्चा मुझे कह रहा था मैम मेरी क्रश का नाम भी खुशी है क्या बोल रहा था, मैम मेरी क्रश का नाम भी खुशी। बेटा पढ़ लो, है ना, पढ़ने में सब अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं होता। क्रश क्या होगी, क्रश तुम्हें, तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारी फीलिंग्स को, सबको क्रश करके चली जाएगी, है ना। इसलिए क्या करना है, क्रश में कुछ नहीं रखा है, क्या कर लो, पढ़ लो, है ना। क्रश की दुनिया नहीं है, अब दुनिया किसकी है, पढ़ाएगी, पढ़ लो, क्रश खुद आ जाएगी, ना पढ़ोगे ना तो क्रश करके जल्दी बनेगी, समझ रहे हो। तो क्या करना है अपन को, पढ़ना है ना, पढ़ लो, छोड़ो क्रश। इतने अच्छे से मुझे कमेंट करता है मैम मेरी क्रश का नाम भी खुशी है, समझ रहे हैं। हाँ है यार बच्चे, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अभी टाइम है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं होता, निकल जाते ना कॉलेज में, तो वैसे तुम लाइफ को क्या ही पढ़ोगे जब अभी नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि समझ में आ गया होगा मैंने जो भी समझाया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको क्लियर करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे उस पर, तुम लोग के लिए सब कुछ, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 3:15 भैया, रात में वीडियो बना रही हूँ मैं तुम लोग के लिए जाग के, ठीक है। ऐसे ही बात नहीं यार, नींद खुल गई तो अपना वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो इट्स ऑलरेडी 3:15, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा एनुअल, अब बिल्कुल भी ढील मत देना, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ लो, सारी चीज़ों को कॉर्नर में रखो एकदम से और बढ़िया से पढ़ो। इस चैनल पे हम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई के हिसाब से तो हम पढ़ते ही हैं, बट एमपी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेफिक्र होकर इस चैनल से जुड़े रहे। तुम लोग के जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे तुम्हें तुम्हारे एग्जाम पैटर्न से पढ़ाया जाएगा, इधर समझाया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा होता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि सीबीएसई को ध्यान रखते हैं, एमपी बोर्ड को छोड़ देते हैं, नहीं। एमपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पूरा सपोर्ट उन्हें यहाँ से मिलेगा। मैं बिल्कुल भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।